दिल्ली पुलिस की बड़ी कामयाबी। गाजीपुर में महिला के शव का खुला राज। कजिन के साथ लिव इन में रहती थी महिला। 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पंजाबी वोटरों का दिल्ली की राजनीति में बड़ा स्थान। 8 सीटों पर पंजाबी है निर्णायक भूमिका में। कृष्णानगर सीट भी इनमें है शामिल। कांग्रेस उम्मीदवार गुरचरण सिंह राजू का रामनगर में जनसंपर्क। बीजेपी और आप पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, इस बार जीत सकती है कांग्रेस। कृष्णानगर के बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर अनिल गोयल ने किया जनसंपर्क। क्षेत्र की समस्याओं पर जताई चिंता। कहा, समस्याओं का करेंगे समाधान। शादरा में संजय गोयल ने ढोल नगाड़ों के साथ निकाली जनसंपर्क यात्रा। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया फूलों से स्वागत। गोयल ने वोट की अहमियत पर की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ खुशी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। पूर्वी जिला पुलिस ने 25 जनवरी की रात सूटकेस में बंद महिला को जलाकर हत्या करने के मामले में 24 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए दोनों हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उनके कब्जे से एक कार भी बरामद की है, जिससे वो वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गए थे। दोनों आरोपियों की पहचान अमित तिवारी और अनुज कुमार उर्फ भोला के रूप में हुई है। दोनों आरोपी मृतक के रिश्तेदार थे। इंस्पेक्टर जितेंद्र, इंस्पेक्टर स्पेशल स्टाफ, उनके साथ एक टीम है। इंस्पेक्टर एडीएस पवन यादव, उनके साथ एक टीम आती है। और इंस्पेक्टर एएनसी अरुण, उनके साथ एक टीम हम गठित करते हैं। साथ ही साथ लोकल पुलिस स्टेशन गाजीपुर की इंस्पेक्टर निर्मल, उनके तहत हम एक टीम गठित करते हैं। इन दोनों ही टीमों को एसीपी ऑप्स नित्या और एसीपी मधु तिलक साहब लीड करते हैं। इनिशियली हमारे पास किसी भी तरह के कोई क्लूज नहीं होते हैं, क्योंकि बॉडी पूरी तरह से जल जाती है। उसमें किसी भी तरह की कोई भी आइडेंटिफिकेशन मार्क्स नहीं होते हैं, ना कोई मोबाइल, ना कोई पर्सनल बिलोंगिंग्स, कुछ भी नहीं मिलता है। बस एक जला हुआ सूटकेस और 4 बॉडी हमारे पास मौके पे मिलती है। इसके बाद हम मल्टीपल टीम्स जो हमारी गठित करते हैं वो ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्निकल इंटेलिजेंस पे काम करना शुरू करती हैं। सीडीआर एनालिसिस, डंप एनालिसिस, सीसीटीवी एनालिसिस, सभी के ऊपर हम एक साथ काम करते हैं। इसके बाद हमें ये पता लगता है कि तकरीबन 1-1:30 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में ये घटना घटित होती है। सीसीटीवी के माध्यम से हम कई सारे जो संदिग्ध व्यक्ति उस पर्टिकुलर टाइमिंग पे जो मूव करते हैं, गाड़ियां और व्यक्ति, उनको हम जीरो डाउन करते हैं। इसमें तकरीबन 20 से 25 गाड़ियां हैं जिनको हमने जीरो डाउन किया था। और फाइनली ये गाड़ी जिसका नंबर है हुंडई वर्ना UP 16ET 0329, इस गाड़ी को हम जीरो डाउन करते हैं। जितनी भी मैंने आपको गाड़ी बताई, हर एक गाड़ी के ऊपर एक पर्टिकुलर टीम्स हम डिप्लॉय करते हैं और उसको एंड टू एंड उसकी एनालिसिस करते हैं कि वो वहाँ पे किस लिए, क्यों थी, क्या था और उसके बाद उनके आगे क्या कार्रवाई थी। जो एक ये पर्टिकुलर गाड़ी थी, जब इसका हमने डिटेल्स निकाला, इसकी ओनरशिप निकाली, तो इसमें एक व्यक्ति है जो लोनी में रहता है। उसके पास हम पहुँचते हैं। वो ये बताता है कि उसने ये 2 महीने पहले गाड़ी किसी अमित नाम के व्यक्ति को जो है बेच दी थी। उसकी डिटेल्स हमें वहाँ से मिलती है। फिर हम अपने टेक्निकल सर्वेलेंस इस पे माउंट करते हैं और फाइनली जो अमित है, इसको हम ग्रेटर नोएडा के पास से इसको घर से इसको हम बेसिकली एप्रीहेंड करते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 5 फरवरी को होने वाले मतदान में चंद दिन बचे हैं। सत्ता के काबिज आम आदमी पार्टी ने आज अपना मैनिफेस्टो जारी किया, तो बीजेपी भी अपना संकल्प पत्र जारी करके मतदाताओं के सामने वादों की बौछार कर चुकी है। राजधानी में आजादी के बाद पंजाबी समुदाय का कभी दबदबा था। आज भी दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से 8 सीटों पर पंजाबी समुदाय के मतदाता जीत और हार को प्रभावित करने में सक्षम है। इनमें यमुना पार की कृष्णानगर सीट के अलावा तिलक नगर, राजौरी गार्डन आदि पंजाबी बहुल सीटें हैं। केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने 2 दिन पहले राजौरी गार्डन विधानसभा में एक सभा को संबोधित किया। वहां पंजाबी समुदाय के लोगों की तादाद अच्छी है। पार्टी ने इस बार मनजिंदर सिंह सिरसा को उम्मीदवार बनाया है। कृष्णनगर से बीजेपी के उम्मीदवार डॉक्टर अनिल गोयल है, लेकिन कांग्रेस ने गुरचरण सिंह राजू को उम्मीदवार बनाया है, जबकि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार 2 बार के विधायक एसके बग्गा
के बेटे विकास बग्गा हैं। दिल्ली में बीजेपी के पहले सीएम पंजाबी समुदाय से ही मदन लाल खुराना बने थे। इस बार मदन लाल खुराना के बेटे हरीश खुराना को पार्टी ने टिकट देकर मोती नगर विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया है। पूरी दिल्ली की बात करें तो चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार 18% से ज्यादा लोग पंजाबी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं और अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में चुनाव नतीजे को भी प्रभावित करने में सक्षम है। आम आदमी पार्टी की वजूद में आने से पहले पंजाबी मतदाता अकाली दल को अपना वोट डालते थे। कांग्रेस के पक्ष में भी मतदाता गए। कांग्रेस की शीला दीक्षित सरकार में अरविंदर सिंह लवली कभी बड़े कांग्रेस चेहरे थे जिन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था। हालांकि वर्तमान में वह गांधीनगर से बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। आपकी तरफ से जनता को रिझाने के लिए पंजाब के सीएम भगवंत मान दिल्ली में डेरा डाले हैं और वह जमकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, उम्मीदवारों का प्रचार तेज हो गया है। कृष्णनगर विधानसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार गुरुचरण सिंह राजू रामनगर की गलियों में जनसंपर्क कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इलाके में ना तो सफाई है, ना ही सड़क बनी है और हर घर में गंदा और बदबूदार पानी आ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी और आप सरकार लोगों को लुभाने के लिए गलत तरीके से पोस्टर छपवाकर वितरित कर रही है और झूठे वोटर खड़े कर रही है। गुरुचरण सिंह राजू ने कहा कि दोनों पार्टियां डर गई हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि कांग्रेस की पार्टी इस बार चुनाव जीत जाएगी। आज रामनगर में निकाल रहे हैं मैडम, और मैं समझ रहा हूँ आम आदमी पार्टी वाले भी घबरा गए हैं और बीजेपी वाले भी घबरा गए हैं। ज़बरदस्त घबरा किस चीज़ से गए हैं? आम आदमी पार्टी वाले जो पुनर्दीप सिंह सानी जी आम आदमी पार्टी से लड़ रहे हैं चांदनी चौक से, उनके कैलेंडर लाके यहाँ बांट रहे हैं कि जी वो लोग कंफ्यूज हो जाएं कि गुरचरण सिंह राजू लड़ रहे हैं। अभी कैलेंडर मैं दिखाता हूँ आपको, सब जगह बांट रहे हैं। कैलेंडर देखिए क्या हालत हो गई है। देकर उनके हाथ में शाही लगाकर उनसे वो कार्ड ले रहे हैं। ये हालत हो गई है। कितने घबराए हुए हैं देखो। और हम अभी क्या कुछ नहीं बढ़ाएंगे। अभी इन्होंने कहा था कि वहाँ पर हम अपना होली और दिवाली पर 2 सिलेंडर देंगे। कहाँ दिए? किसी स्टेट में दिए? किसी में नहीं दिए। हमने कहा 500 का सिलेंडर देंगे। हम तेलंगाना में भी दे रहे हैं, हम हिमाचल में भी दे रहे हैं, हम राजस्थान में भी दे रहे थे। लेकिन हम झूठे वादा नहीं करते, हम नकली वादा नहीं करते। हम वही बात करते हैं जो हम दे सकते हैं। हमने 25 लाख रुपए की इंश्योरेंस देने का वादा किया, हम वो दे सकते हैं। ये कैलेंडर दिखा रहा था, ये कैलेंडर है जो पुनर्दीप सिंह सानी चांदनी चौक से लड़ रहे हैं, पलाश सिंह सानी के बेटे हैं। उसका फोटो यहाँ पर लगा रहे हैं, हमारे वार्ड में यहाँ पर कृष्णनगर विधानसभा बांट रहे हैं। ये घबरा गए, भुखला गए हैं ये, क्योंकि इनका कोई धार नहीं रहा। क्योंकि जब जिन्होंने 10 साल काम ही नहीं किया, जिन्होंने 10 साल काम ही नहीं किया, तो लोग किस मुँह से लोगों से वोट मांगने जाएंगे? लोगों को भिखाने का काम कर रहे हैं कि सरदार जी यहाँ से नहीं, यहाँ से लड़ रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। और जैसे मैंने आपको बीजेपी वाला बताया कि वो अपना निशान लगाकर लोगों के आधार कार्ड मंगाकर उनको 500-500 रुपये देने का लालच दे रहे हैं। और ये देखो सड़कें, ये रामनगर की सड़कें हैं, ये देख लो आप, ये रामनगर सड़कें हैं और ये कूड़े के ढेर, ये देखो। मैं ये कह रहा हूँ कि कोरोना काल के अंदर इस पूरे इलाके के अंदर किसी को भी सिलेंडर की ज़रूरत पड़ी, जहाँ सैनिटाइजर हर गली गली में होता था। गुरचरण सिंह राजू जी के यहाँ पे रिक्शे चलते थे और इतनी सेवा करी इन्होंने कोरोना काल के अंदर। ऐसा कैंडिडेट नहीं मिलेगा। हम भूल के पोस्टर के लिए वो जो मर्जी कर लें, सब फेल है। राजू जी के सामने सब फेल है। दिल्ली विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं और सभी पार्टियां जनता से संपर्क कर रही है। कृष्णनगर से बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर अनिल गोयल ने जनसभा में वोट देने की अपील की। उन्होंने कहा कि कृष्णनगर की जनता से उन्हें खूब प्यार मिल रहा है। डॉक्टर गोयल ने कहा कि बीजेपी की सरकार बनने से क्षेत्र की समस्याएं हल हो जाएंगी, क्योंकि वे खुद कृष्णनगर में रहते हैं और यहाँ की समस्याओं को समझते हैं। उन्होंने गंदे पानी और टूटी सड़कों को प्रमुख समस्या बताया। जनसभा में कृष्णनगर के सभी निगम पार्षद और बीजेपी के कार्यकर्ता भी शामिल रहे। अभी मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर अनिल गोयल, जो कि कृष्णनगर विधानसभा के बीजेपी के प्रत्याशी हैं। बात करना चाहेंगे सर, लगातार आपके क्षेत्रों में जनसभाएं हो रही हैं, बाहर से वरिष्ठ नेताएं आ रहे हैं, कैसा प्यार मिल रहा है? ये चुनाव ही जनता लड़ रही है, ऐसा लग रहा है मेरे को। चुनाव में नहीं, जनता लड़ रही है और जनता का भारी समर्थन मिल रहा है। ये ऑर्गेनाइज भी जनता ही कर रही है। सर, जैसे कि कल जो जनसभा हुई आपकी और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री आए, बड़ा जनसलाभ था, खुशी थी, उनके भाषण से लोग बड़े प्रेरित हुए और आपसे उनको वचन भी कहा कि विजय माला पहना दूं, कैसा लगा? निश्चित रूप से किसी को ये लगता है कि यार वो लोग ये कहते हैं कि वे चुनाव जीत रहे हैं और अच्छा होगा, तो अच्छा लगेगा, अच्छा क्यों नहीं लगेगा। लेकिन हमें अभी मेहनत करनी है, जन जन तक पहुँचना है।
जनता को अपने मुद्दे बताने हैं और जो आम पार्टी सरकार ने 10 साल में दिल्ली का बदहाली की है उसको बताना है। मुझे लगता है हम चुनाव जीतेंगे। नहीं, बिल्कुल आते हैं, क्यों नहीं आते, पूरे पब्लिक आते हैं। आपको रिजल्ट आएगा तो पता लगेगा कि कितनी जनता तरस हो रखी है। हाँ, डेफिनेटली जो उन्होंने बोला वो उसमें से कोई भी चीज़ नहीं करी। आपने देखा, उन्होंने कहा कि मैं एक कमरे के घर में रहूँगा, तो वो कमरे का घर उन्होंने शीश महल बना दिया। उन्होंने कहा मैं गाड़ी VIP दर्शन VIP वो ट्रीटमेंट नहीं लूँगा, तो उनकी गाड़ियाँ देखो कौन सी गाड़ी से चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो VIP कल्चर है, जो आपकी सिक्योरिटी चलती है, यहाँ पर एक नहीं दो स्टेट की उन्होंने सिक्योरिटी ले ली। मैनिफेस्टो पर बात करते हुए कहा कि जो जन कल्याण की सुविधा है उसको पूरा किया जाएगा, जिस तरह से मोदी जी की गारंटी है उसको पूरी तरह से लागू किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट ललित कुमार के साथ विवेक पठान, एसी दिल्ली। शादरा में बीजेपी के प्रत्याशी संजय गोयल ने आज ढोल नगाड़ों के साथ बाबूराम से भोलानाथ नगर तक जनसंपर्क यात्रा निकाली। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने संजय गोयल को वोट देने का महत्व बताया। संजय गोयल ने कहा कि वह एक सरल और सहज उम्मीदवार हैं जो समाज के लिए हमेशा काम करते हैं और कभी किसी को नकारते नहीं हैं। उन्होंने पार्टी के कामकाज को जनता के बीच साझा करते हुए कहा कि बीजेपी को वोट देना जरूरी है। संजय गोयल के समर्थन में शादरा में बाजारों में विजय माला पहने और फूलों से उनका स्वागत किया गया। साथ ही कार्यकर्ताओं ने जीत का विश्वास व्यक्त किया। ये बिल्कुल फैक्ट है, सभी दुकानदार भाइयों ने ये निश्चय कर लिया है संजय गोयल को विधायक बनाने का, और मैं समझता हूँ इतना प्यार और स्नेह ये है, मुझे मजबूत कर रहा है और इसे वो और अच्छे से काम करने के लिए। तो मतलब कहीं ना कहीं जो बाजार के जो दुकानदार हैं वो लगातार विजय मालाएं पहना रहे हैं। सर सच्चा तो है नहीं, ये आदमी खुद ही झूठा है जो मैनिफेस्टो लाया है। सच्चा कैसे कह सकते हैं? 2100 रुपये नई पेंशन का कह रहे हैं मैंने देने हैं, और जो पुरानी पेंशन इतने दिन से दे नहीं रहे लोगों की, उसका क्या होगा, बंद क्यों की थी जो आप देना चाहते हैं उसको। और 10 सालों में आपने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिसके ऊपर हम कहें कि कल्याण की बात है, लोगों के फायदे की बात हो रही हो। आज अगर आप महिलाओं के लिए या युवाओं के लिए या मेट्रो के लिए, मेट्रो का तो पहली बात इनके हाथ में कुछ है ही नहीं। मेट्रो का ये अपने आप नहीं 50% कर सकते, जो भी करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, इनके हाथ में कुछ है नहीं। 10 सालों में इन्होंने झूठ बोला, मक्कारी करी, आज फिर यही चीज़ दोहरा रहे हैं, यही लोगों को आश्वासन दे रहे हैं, और लोगों को अब पता लग चुका है कि इनके आश्वासनों की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि अधिकतर आप ये सारे के सारे फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, पैसा इनके पास है नहीं, जल बोर्ड इनका नुकसान में चल रहा है। लाजवाब आदमी है और बहुत ही सौम्य स्वभाव के, सरल स्वभाव के व्यक्ति है। सबसे बड़ी बात है, एक ईमानदार व्यक्ति है जिसका शानदार व्यक्तित्व है। तो सर मेरा आपसे ये सवाल रहेगा कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के संजय गोयल को ही वोट क्यों दे शादरा जनता? संजय गोयल जी पिछली बार 2020 के चुनाव में हमारे प्रत्याशी थे। 5 साल से लगातार संजय गोयल जी क्षेत्र के अंदर निरंतर संपर्क में थे। शादरा भारतीय जनता पार्टी जिले के अध्यक्ष हैं और संजय गोयल जी मोस्ट डिजर्विंग कैंडिडेट थे। संजय गोयल जी का व्यवहार, संजय गोयल जी का सारा संपर्क, आज का हमारे आप देख रहे हैं कितना जन सलाम मार्केट एसोसिएशन के लोग स्वयं आकर फूलों से उनका स्वागत कर रहे हैं, मालाएं पहना रहे हैं। संजय गोयल जी जमीनी कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी ने संजय गोयल जी को टिकट देके हम पे बहुत बड़ा एहसान किया है। पूर्वी दिल्ली के गांधीनगर विधानसभा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी नवीन चौधरी ने सोमवार को राजगढ़ कॉलोनी में एक मीटिंग की। मीटिंग के बाद उन्होंने शांति मोहल्ला से शंकर नगर और मुल्तानी मोहल्ले से होकर बुलंद मस्जिद तक पदयात्रा की। इस दौरान उन्होंने क्षेत्रीय समस्याओं जैसे पानी, हाउस टैक्स और सीलिंग का मुद्दा उठाया और इन्हें जल्द सुलझाने का आश्वासन दिया ताकि स्थानीय लोगों को किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। पूर्वी दिल्ली के शांति मोहल्ले में मौजूद है। आप देख सकते हैं कितना जरा जनसलाब चल रहा है और ऐसे में आप देख सकते हैं कि जीतू जी को कितना प्यार मिल रहा है। दीपू जी का कहना है कि यहाँ पर लोग जो है उनको बहुत प्यार कर रहे हैं और मुख्य जो समस्या है यहाँ पर नाली की समस्या है, सीवर की समस्या है और पानी की। ज़्यादा जानकारी के मेरे साथ दीपू जी मौजूद है। दीपू जी, किस तरीके का प्यार आप लोगों को मिल रहा है? आप देख लीजिए, बताने की क्या जरूरत है? आप देख लीजिए कहाँ से कहाँ तक जुनून है लोगों में, उत्साह है, जोश है, एनर्जी है और सब चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी आए और गांधीनगर से विधायक भी नवीन चौधरी आए। सर, यहाँ पर जो समस्या है वो किस तरीके की समस्या आप देख रहे हैं यहाँ पर? देखिए, यहाँ समस्याएं हैं रोड की, यहाँ समस्या है नालियों की, यहाँ समस्या है सीलिंग से परेशान लोग, यहाँ समस्याएं हैं हाउस टैक्स की, यहाँ समस्याएं हैं पानी की। ये मेन समस्याएं हैं जिसका हम जीतने के बाद सीधा सीधा इनका निवारण करेंगे और पब्लिक के पास साफ सुथरा पानी, जैसे कि राजेंद्र नगर में सीएम साहब ने किया था,
वही साफ सुथरा पानी, चाहे 4 माले पे रह रहा हो, कोई 8 पे रह रहा हो, हर जगह पानी आएगा। कि यहाँ पर जो मेन समस्या है रोड की है, पानी की है और हाउस टैक्स जो है जमा नहीं होता उसको भी ज़्यादा करेंगे। ऐसे में जो है उन्होंने वादा किया है कि जीतने के बाद जो है वो इन सभी समस्या का समाधान करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल भारद्वाज के साथ मोहित शर्मा, CC न्यूज़ दिल्ली। पूर्वी दिल्ली के शादरा विधानसभा से एनसीपी के प्रत्याशी राजेंद्र पाल ने सोमवार को सीमापुरी गोल चक्कर पर स्थानीय लोगों से मुलाकात की और फिर पदयात्रा की। इस दौरान उन्होंने कलंदर कॉलोनी के J&K ब्लॉक में जाकर लोगों की समस्याएं सुनी। इलाके के लोग गंदे पानी और कूड़े की समस्या से परेशान है। राजेंद्र पाल ने आश्वासन दिया कि चुनाव जीतने के बाद वह इन समस्याओं को हल करेंगे और सीमापुरी को एक स्वच्छ और साफ सुथरा इलाका बनाएंगे। आज राधक नगर, कलंदर कॉलोनी, J&K ब्लॉक और सीमापुरी गोल चक्कर का दौरा किया और इधर इस एरिया में इतना कूड़े का ढेर, कूड़े के अंबार लगे हुए हैं, इतनी गंदगी है कि लगता ही नहीं कि ये दिल्ली का पार्ट है। और यहाँ पानी की कितनी किल्लत है, गंदा पानी इतना आ रहा है कि यहाँ किसी भी नेता ने ध्यान ही नहीं दिया। मैं जीतने के बाद सबसे पहले इसके यहाँ के नरक को दूर करूँगा, एकदम स्वच्छ करूँगा राधक नगर, कलंदर कॉलोनी, सीमापुरी गोल चक्कर को, और पानी के लिए बिल्कुल जो भी अच्छी से अच्छी सुविधा हो सकती है उसका इंतजाम करूँगा। मैं जीतने के बाद अपनी शुरुआत कलंदर कॉलोनी, राधक नगर और सीमापुरी गोल चक्कर से ही करूँगा और यहाँ पर ये स्वच्छता का जो अभियान है, जो कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, जो लोग नरक की ज़िंदगी जी रहे हैं, उसको दूर करूँगा और इनके पीने का स्वच्छ जल उपलब्ध कराऊंगा। 26 जनवरी को हुई गणतंत्र दिवस परेड में सीएम आतिशी शामिल नहीं हो सकी। जानकारी के मुताबिक वे बीमार थीं, जिस कारण वे परेड में हिस्सा ना ले सकी। हालांकि प्रचार करने के लिए वह घूमती रही। इसी को लेकर जब हमने पूर्वी दिल्ली की जनता से बात की तो उनका कहना था कि ये शर्मनाक है कि सीएम को देश से ज़्यादा अपनी सत्ता और प्रचार की चिंता है। उनका कहना था कि एक दिन प्रचार ना करने से चुनावों में कोई दिक्कत नहीं आती और गणतंत्र दिवस की परेड में हर किसी को शामिल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सीएम का इस परेड में ना होना आप पार्टी के लिए सत्ता का केवल एक साधन बनता दिखता है, देश हित से इसका कोई लेना देना नहीं। ऐसा है, सबसे पहले इनको शर्म आनी चाहिए। देश की राजधानी दिल्ली है, दिल्ली की आप मुख्यमंत्री हो, जिसके क्षेत्र के अंदर जहां ये गणतंत्र दिवस पूरे राष्ट्र का, हमारा पूरे देश का, हमारा सौरव गौरव हर प्रकार का जो हमारा प्रदर्शन होता है उसको छोड़कर प्रचार कर रही है, बहुत दुखद और शर्म की बात है। एक मुख्यमंत्री होने के नाते उनको चाहिए था कि वहाँ पहुँचना, लेकिन इन लोगों को सिर्फ सत्ता के भूखे और लालची लोग हैं। इनको देश के लिए नहीं, ये अपने लिए करते हैं और अपने लिए ही जी रहे हैं, ये देश के लिए जी नहीं रहे हैं। देखिए जी, मुख्यमंत्री होने के नाते उन्हें ज़रूर जाना चाहिए था। बीमारी ठीक है, अब इलेक्शन के दिनों में क्या घर से बाहर निकलेंगे नहीं, ये राष्ट्र के सम्मान की बात थी। जो उन्हें सम्मानित किया गया, उनको वहाँ पे इनविटेशन मिला होगा तभी गई है। और सीएम है, दिल्ली की मुख्य पूरी दिल्ली को रिप्रेजेंट करती है, राजधानी को, उनको ज़रूर जाना चाहिए था। अब क्या वो घर में बैठी रहेंगी इलेक्शन के दिन में, इन दिनों चुनाव के प्रचार के लिए बाहर नहीं आएंगी क्या? तो ये तो बहुत ही गलत बात है ना। ये तो उन्होंने अपने ऊपर एक तोहमत लगवा ली है कि वो राष्ट्र का सम्मान ठुकरा कर अपनी तबीयत का बहाना इलेक्शन के प्रचार कर रही है और राष्ट्र के सम्मान को ठुकरा रही है। गलत है बिल्कुल। भाई अगर उनको इनविटेशन दिया गया है तो उनको पहुंचना चाहिए, ये उनका कर्तव्य है। दिल्ली के लिए, दिल्ली की जनता के लिए अगर उनको मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है तो ये उनका फ़र्ज़ है कि आप गणतंत्र दिवस में जाएं और उसको, ये गणतंत्र दिवस हमारे देश का पर्व है, इसको बाखूबी निभाना और हमारा इसको सम्मान देना हम सबका कर्तव्य है। नहीं, मैं समझता नहीं हूँ, क्योंकि आप अगर अपने प्रचार में के दौरान अगर ये छोटी सी इसको लेकर आप ये कारण बताना चाहते हैं कि मैं इस वजह से नहीं गई, तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी, मतलब बहुत छोटी सी बात है। आप गणतंत्र दिवस को महत्व ना देकर अपने प्रचार को महत्व दे रहे हैं। एक दिन के लिए अगर आप ना भी करेंगे प्रचार तो कोई आपत्ति तो आ नहीं जाएगी इसके। सीसीएन ने आज पूर्वी दिल्ली के झीलकुरंजा में एक कलाकार की तलाश की। यह कलाकार कोई और नहीं बल्कि पद्मश्री डॉक्टर जसपिंदर नरूला हैं, जिन्हें उनके संगीत के क्षेत्र में योगदान के लिए इस प्रतिष्ठित सम्मान से नवाजा जा रहा है।
उनके भाई जसपाल सिंह नरूला और भतीजे परमीत सिंह नरूला ने बताया कि जसपिंदर नरूला बचपन से ही संगीत में रुचि रखती थी। मात्र 4 साल की उम्र में उन्होंने दूरदर्शन पर गाना शुरू किया था। उनका गीत दमादम मस्त कलंदर बहुत लोकप्रिय हुआ था। उन्होंने ये भी कहा कि परिवार को गर्व है कि उनकी बेटी जो बचपन में घर के अंदर गाने के शौक में लीन रहती थी, आज पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन कर रही है। डॉक्टर जसविंदर नरूला ने म्यूजिक में PhD की है और उनका प्रसिद्ध गाना बुमरो बुमरो श्याम रंग बुमरो भी काफ़ी लोकप्रिय है। उनके भतीजे परमीत ने कहा कि हमें अपनी बुआ से प्रेरणा मिली है और अब हम ठान चुके हैं कि आने वाली पीढ़ियों को भी संगीत के क्षेत्र में सफलता हासिल करने की प्रेरणा देंगे। सीसीएन लगातार हुनर की तलाश करता रहता है। आज हम पहुंचे हैं पूर्वी दिल्ली के झील खुरंजा में, जहां पर एक यहाँ की छोटी बेटी जो आज बड़े होकर भारत के पद्मश्री के नाम में जानी जा रही है, डॉक्टर जसपिंदर नरूला। जी हाँ, जैसे कि आप जानते हैं कि आपने सुना भी होगा बुमरो बुमरो साम रंगे बुमरो गाना। आज उन्हीं के घर के हम बाहर खड़े हैं। ये उनका पुराना घर है। जिस तरह से मैं आप दिखाना चाहूँगा कि आज यहाँ परिवार पूरी तरह से मुंबई शिफ्ट हो चुका है, लेकिन हमने संघर्ष करके परिवार का पता लगाया और यहाँ पर आज उनके रिलेटिव्स जो कज़न है, जो भाई हैं, वो भी यहाँ पर हमारे साथ मिल चुके हैं। उनसे हम बात करना चाहेंगे कि किस तरह की वो बचपन में कहानियाँ हैं उनकी। सर, पहले तो कैसा लगता है कि जब आपकी सिस्टर इतने बड़े पद पे पद्मश्री अवार्डेड से नवाजी जा रही है? देखो, ऐसा है, इतनी खुशी हुई है, इतनी खुशी की सबसे पहले तो हम गुरुद्वारा साहब गए, प्रे की उसके नाम की। उसने पूरे वर्ल्ड में हम लोगों को फेम कर दिया, अपने आप को तो किया। मुझे तो यूँ लगता है अवार्ड ही मुझे मिला है, जितने फ़ोन्स जितने कांग्रेट्स मुझे आ रहे हैं। हमें इतना अच्छा लग रहा है कि हम बता नहीं सकते। बचपन इतना प्यारा निकला है हम लोगों का। उसे पढ़ाई का तो बहुत शौक़ था, मेहनती बहुत थी, और तकरीबन 4 साल की उम्र से उसने दूरदर्शन में गाना शुरू कर दिया था। हम लोग बोलते थे जब हम बड़े हुए कि उसके मुंह में सरस्वती है, यहाँ तक कि मैंने तो उसका नाम भी देवी रखा हुआ था, ये देवी है। तो अब हमारे पास तो खुशी का ठिकाना है नहीं। बहुत प्राउड फील होता है। कल में हम टीवी देख रहे थे आपस में, तो भाई ये बात कर रहे थे कि हमारी बहू को भी अवार्ड मिलना चाहिए, वो मिल ही गया। इवन मुझे मेरे लोगों ने, जो कि मुझे फ़ोन आने लगे, कोर्ट से फ़ोन आने लगे, मैं लॉयर हूँ तो एडवोकेट हूँ, तो उसमें काफ़ी इतने बंदों को मुझे फ़ोन आके ये बोला कि भाई तेरी बुआ को पद्मश्री मिला, तुझे पता? तो उनसे ज़्यादा खुशी मेरी थी, मेरे हाथ पर काँप रहे थे। चलो अच्छी बात है, देखो आज उन्हें मिल रहा है, कल को मेरी बेटी है, अगर मेरा हमारी जो जीन्स में आज पद्मश्री मिला है, गवर्नमेंट ने हमें मौका दिया कि पद्मश्री का, अगर गवर्नमेंट ने हमें मौका दिया तो कॉन्ग्रेचुलेशंस उन गवर्नमेंट का भी करूंगा जिसने हमें सोचा कि जसपिंदर नरूला है यहाँ पे एक नाम की। बीच में लोगों ने, अब देखो नए नए आ रहे हैं, एक्टर्स आ रही हैं, काफ़ी सिंगर आ गए हैं, पर कभी कभार होता है ना जैसे पुराने सिंगरों को पीछे बैक करते रहते हैं। तो आज पद्मश्री दे के इस गवर्नमेंट ने इतना हमें भी सुकून दिया, हमारे दिलों को खुशी मिली है। कहीं ना कहीं जो नरूला, जसपिंदर नरूला जो पद्मश्री हैं, अब उनके परिवार ने साफ कहा है, बताया कि बचपन में ही उनको रुचि थी सिंगिंग को लेकर। वो 4 साल की उम्र से ही दूरदर्शन में शो करने लग गई थी। ये वही गलियां हैं जहां पर उन्हें अपना बचपन बिताया है, छोटे होते हुए बिताया है। अब देखने वाली बात यह है कि उनकी आगे वाली जनरेशन ने भी बताया है कि हम बहुत प्रसन्न हुए हैं कि लोगों ने कॉन्ग्रेचुलेशंस दिए। अब ऐसे ही लगातार सीसीएन नए खोज की तलाश में लगी रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट महेंद्र बोरा के साथ विवेक पठानिया, सीसीएन दिल्ली। फिलहाल आज के लिए पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। देखते रहिए सीसीएन लाइव।